हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, ये आज हमारा पहला वीडियो है इसे क्या बनाएगा, और ये हमारा आबिऊ का भाग तीसरा है। दोस्तों, अगर आप हम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर के क्लासेस मिलते रहें और यूपी पॉलिटेक्निक से जो लेटेस्ट न्यूज़ का वीडियो है वो आप सभी को मिलता रहे। तो इसमें हम बात करेंगे कि आज आपसे बात करेंगे कि आबिऊ को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आबिऊ का गुणा कैसे किया जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमने पहला आबिऊ ले लिया ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4, और दूसरा आबिऊ ले लिया बी बराबर ले लिया 2 3 5 और 1। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे। तो दोस्तों, जोड़ने के लिए जैसे अब हमें इसे जोड़ना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि a प्लस बी बराबर कितना आएगा। ठीक, a प्लस बी बराबर कितना आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर, अब हमने a प्लस बी लिख दिया, अब आबिऊ a लिखेंगे, फिर प्लस आबिऊ बी का लिखेंगे। तो चलिए देखिए आप सभी लोग, आबिऊ a में कितना दिया गया है, आबिऊ a में 1 2 3 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमें आबिऊ ए और आबिऊ बी को जोड़ना है, तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के अब हम आबिऊ बी को लिखेंगे। आबिऊ बी है जो वह है 2 3 5 और 1। उसके बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आबिऊ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 1 और 2, तो हम लिख देंगे 1 प्लस 2, ये 1 और यहाँ का ये 2, तो हम लिख देंगे 1 प्लस 2। फिर उसके बाद फिर 2 और इस 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 3, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस है तो माइनस का लगाएंगे। तो अब उसके बाद फिर नीचे वाले रो में दिया गया है, नीचे वाले जो सेकंड रो और पहला कॉलम है उसमें दिया गया है 3। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है दूसरा रो और पहला कॉलम, तो इसमें दिया गया है 5, तो हमने 5 रख दिया। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है 4, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है 1, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिख देंगे। उसके बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 1 कितना हुआ, 2 1 हुआ 3, तो हम लिख देंगे 3। फिर 2 और 3 कितने हुए 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद 3 और 5 कितने हुए 8, और उसके बाद 4 और 1 कितना हुआ 5। तो ये हमारा आएगा आंसर ए और प्लस बी का। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि इसमें किसी में माइनस नहीं है। अब हम देखेंगे माइनस वाला आबिऊ, कि माइनस वाले आबिऊ को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया। दूसरा क्वेश्चन जैसे पहला आबिऊ है ए का, इसमें हमने ले लिया -1 2 -3 4। अब ये आबिऊ हो गया। अब बी वाला आबिऊ जो है, बी वाले आबिऊ में ले लेंगे हम 6 -7 -5 और -1। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें इसमें निकालना है a प्लस बी का मान। तो a प्लस बी हमको निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए अब हम इस माइनस वाले आबिऊ को भी जोड़कर बताते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे। जैसे हमें a प्लस बी इसको ज्ञात करना है इसमें, तो हम आबिऊ a का लिखेंगे। आबिऊ a क्या है, -1 2 -3 और 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब बी वाले आबिऊ को लिखेंगे। तो बी वाला आबिऊ दिया गया है 6
-7, फिर -5, उसके बाद -1। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर चिन्ह जो है उसको देखना पड़ेगा, माइनस प्लस वाला चिन्ह यहाँ पर। तो अब हम जोड़ रहे हैं इसको। जैसे यहाँ पर है -1 और फिर +6 करेंगे, तो यहाँ पर -1 कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि हमें जोड़ना है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद लिख देंगे 6। फिर यहाँ पर दिया गया है 2 रख दिया। अब यहाँ पर दिया गया है -7, तो हमें जोड़ना है, तो -7 में जोड़ना है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -7। अब यहाँ पर -3 है, तो हम यहाँ पर -3 रख देंगे। अब यहाँ पर ये जो है -5 है, तो हम इसको जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा -5। अब यहाँ पर 4 दिया गया है, तो हम 4 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया गया है, यानी -1 दिया गया है। अब हम जोड़ेंगे, तो यानी कि माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर आएगा -1। अब यहाँ पर देखिए a+b रख देंगे, क्योंकि a+b हमको जोड़ना था, अवयव a+b। उसके बाद अब -1 और +6, -1 और +6 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए हमारे 5, क्योंकि -1 घट जाएगा 6 में से, तो बचेगा 5, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह जो है उसका अंक बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 7, 2 -7, यानी कि यहाँ पर बचेंगे -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला जो अंक है वो बड़ा है। अब यहाँ पर -3 और -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा। माइनस माइनस का जो गुणा होगा वो होगा प्लस में। तो यहाँ पर 3 और 5 3 8, यानी कि -8। अब यहाँ पर इसको 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इस माइनस वाले चिन्ह को भी लगाएंगे। अब हम आगे जो 3 रो और 3 कॉलम है उसको अब हम देख रहे हैं 3 रो और 3 कॉलम को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहला कि तीसरा क्वेश्चन, इसमें हम 3 रो और 3 कॉलम को हल करेंगे। जैसे पहला अभी दे दिया गया है 1 2 1 4 6 3 7 9 और 5 यहाँ पर दे दिया गया। उसके बाद फिर जो बी वाला अवयव है, बी वाले अवयव में दिया गया है हमको 3, ये 3 है, 3 5 7 6 4 6 7 4, उसके बाद 9 8 और 1 दे दिया गया। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब हमें इसमें a+b का मान निकालना है कि क्या आएगा। अब हम इसमें 3 रो, यानी कि 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम हैं। इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम हैं, ठीक है। अब इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम। अब हम इसको बताएंगे कि आपको 3 रो और 3 कॉलम को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, अवयव को a+b अवयव को हम जोड़ेंगे। तो हमारा दिया गया है 1 2 1 4 6 3 7 9 5, फिर प्लस का चिन्ह है क्योंकि हमें जोड़ना है अवयव को, इसलिए यहाँ पर क्या है दूसरा अवयव 3 5 7 6 7 4 9 8 1। अब ये हो गया हमारा दूसरा अवयव। अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जोड़ने के लिए हमको यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर 1 है, 1 रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसी में माइनस नहीं, इसलिए चेंज नहीं होगा। तो 1 और 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे 2,
2 है, 2 रख देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, तो हम +5 कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम 1 रख देंगे। 1 रखने के बाद 1 रखने में क्या क्या होगा, यहाँ पर दिया गया 7, अब हम 7 को रख देंगे। फिर ठीक उसी प्रकार इसी को भी रख रहे हैं। यहाँ पर 4 है, 4 कर दिया। फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 रख देंगे। यहाँ पर 7 है तो इसमें हम 7 रख देंगे। इस आयु में 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे, और इस आयु में 4 है तो +4 कर देंगे। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर 9 है आयु में तो यहाँ पर 9 रख देंगे। फिर इस आयु में 9 है तो 9 रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 रख देंगे। फिर इस आयु में 5 है, 5 रख देंगे, और उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर 1 रख देंगे। अब हम इसको जोड़ते हैं। दूसरा पेज ले लेते हैं। दिख रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको ऐड करेंगे। a प्लस बी को अब हम जोड़ रहे हैं। a प्लस बी को जोड़ेंगे तो अभी बनाएंगे। यहाँ पर a प्लस बी को जोड़ रहे हैं। 3 1 कितना हुआ, 3 1 हो गया हमारा 4। 2 और 7, 2 और 5 कितना हुआ, 7। फिर यहाँ पर 1 और 7 कितना हो गया, 8। 4 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 6 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। फिर 3 और 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर 7 प्लस 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 9 7 16। फिर 9 और 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। फिर 5 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो हमने यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम वाले अवयव को जोड़ा है, तो यही हमारा आएगा राइट आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस वाले अवयव को देख लेते हैं कि माइनस वाले अवयव में हम उसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। चलिए अब हम माइनस वाला अवयव को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया हमको माइनस वाले अवयव में, इसमें भी हम 3 रो और 3 कॉलम का ही अवयव लगाएंगे। a बराबर दे दिया गया हमको 1 -2 3, फिर -3, फिर 2, फिर -1, फिर यहाँ पर 2 -3 और 1। उसके बाद दूसरा अवयव क्या है, दूसरा अवयव दे दिया गया हमको 0 5 2, फिर 3, फिर 2, फिर -1, फिर यहाँ पर दे दिया गया हमको 6 और 8, ये कॉमन नहीं है, 8, और यहाँ पर हो गया हमारा 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे, अब इसको हम घटाएंगे। अब हम इस अवयव को, यानी कि अब हम इस अवयव को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का मान निकालना है कि a माइनस बी क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी, a माइनस बी लिख देंगे। अब हम इस अवयव को a और b के अवयव को हम लिखेंगे। तो a वाला अवयव दिया गया है 1 -2 3 -3 2 -1, फिर 2 -3 और 1। अब दूसरा वाला जो अवयव है उसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दूसरे वाला अवयव जो है उसको हम रख देंगे b बराबर कितना दिया गया है, 0 5 2 3 2 -1 6 8 और 9। अब इस अवयव को हम घटाएंगे। तो अब हम इस अवयव को घटा रहे हैं, आपको दिख रहा है। चलिए अब हम इसको घटा रहे हैं। तो 1 है, 1 रख देंगे। यहाँ पर 0 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए -0 कर देंगे। फिर यहाँ पर -2 है, -2 लगा देंगे। फिर हम इसको घटाएं इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर कितना दिया गया है, इसमें 5, तो हम यहाँ पर रख देंगे 5। फिर यहाँ पर दिया गया है 3, हमने रख दिया 3।
फिर माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2, तो हम रख देंगे 2। अब क्या है, अब यहाँ पर -3 दिया गया है, तो अब हम -3 यहाँ पर रख देंगे। -3 रखने के बाद यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 2, तो हम रख देंगे 2। ठीक, अब यहाँ पर भी 2 दिया गया है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -1 है, तो हम -1 रख देंगे, और यहाँ पर भी -1 है, तो -1 रख देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 2, तो हम रख देंगे 2। फिर यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 रख दिए। अब यहाँ पर दिया गया है 6, तो हम लिखेंगे -6। अब यहाँ पर दिया गया है -3, तो हम रख देंगे -3, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पर दिया गया है 8, तो हम रख देंगे 8। उसके बाद ये 9 है, ये 9 संख्या है 9, यहाँ पर देखिए 9 लिखा गया है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 9 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा आव्यूह बन गया। अब हम इसको घटाएंगे। अब घटाने के बाद देखिए दोस्तों, घटाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी। a माइनस बी को जब हम घटाएंगे तब क्या आएगा। अब हम इसको हल कर रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी को हम हल कर रहे हैं, तो 1 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम 1 रख देंगे। उसके बाद फिर -2 है, फिर -5, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, उसको हम जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह है, यहाँ पर इसका अंक बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। 5 और 2 कितना हो गए, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा -7। अब यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1। उसके बाद यहाँ पर -3 है और -3 यहाँ भी है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये हो जाएगा हमारा -6। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर -2 दिया है, यानी कि ये घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और -1 और -1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -2। अब उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है हमारा 2 -6, तो हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4, क्योंकि माइनस वाला जो अंक है यहाँ पर इसका अंक बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस रख दिया। अब यहाँ पर -3 और -8, यानी कि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 और 3 कितना हो गए, 11 हो गए, हमने 11 कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस वाला अंक है ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और उसके बाद फिर 1 में से -9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 होगा, क्योंकि यहाँ पर -9 वाला अंक बड़ा है, तो ये हमारा घटकर आ गया। तो ये हो गया हमारा आव्यूह का आंसर, a माइनस बी का आंसर। अब हम 2 आव्यूह यानी कि 2 रो और 2 कॉलम वाले आव्यूह को घटाएंगे। ये तो आपको 3 रो और 3 कॉलम का बता दिया। अब हम 2 रो और 2 कॉलम वाले आव्यूह को घटाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया हमको -4, फिर 2, फिर 1, फिर माइनस दे दिया गया यहाँ पर 7। ठीक है, ये आव्यूह ए है। उसके बाद आव्यूह बी। आव्यूह बी जो है वह आव्यूह बी जो दे दिया गया यहाँ पर, आव्यूह बी मान लेते हैं हम। यहाँ पर मान लिया मैंने 3, फिर -1, फिर -6, फिर 9। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, आव्यूह ए में से आव्यूह बी को घटाएंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम देखेंगे, हल करेंगे। तो अब हम 2 रो और 2 कॉलम वाले आव्यूह को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 रो और 2 कॉलम वाले आव्यूह को हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, लिख देंगे। फिर उसके बाद
अभी एक यहाँ पर लिख देंगे माइनस है -4, 2, 1 और -7। फिर माइनस का चिन्ह लगाएं क्योंकि हमको इसको घटाना है, तो इसे माइनस का चिन्ह लगा दिए और दूसरा अभी में कर दिया। यहाँ पर दूसरा अभी लिख दिया। यहाँ पर क्या है 3, फिर -1, फिर -6 और 9। अब हम इसको हल कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको घटाना है। तो यहाँ पर दिया गया है -4, -4 कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर कितना दिया है 3, तो -3 कर देंगे। फिर दूसरे अभी दिया गया है यहाँ पर पहले रो और दूसरे कॉलम में 2 और इसमें भी पहले रो और दूसरे कॉलम में दिया गया -1, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस होगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 क्योंकि हमको इसको घटाना है, इसलिए माइनस और माइनस का जो गुणा होगा वह क्या होगा प्लस होता है, तो हम लिखेंगे +1। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है 1, तो हमने 1 रख दिया। फिर यहाँ पर -6 है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर रख दिया हमने 6। अब यहाँ पर है -7, तो हम रख देंगे -7। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर 9 है यानी कि प्लस में है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो इसलिए माइनस ही रहने देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 9। अब हम इसको हल करते हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस और माइनस को हम माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पर 4 और 3 यानी कि 7, -7 क्योंकि माइनस वाला जो अंक है यहाँ पर 4 ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 4 और 3 7 यानी कि -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और 1, 2 और 1 कितना होगा 3। उसके बाद फिर 6, 1 और 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर -7 है और -9 यानी कि ये जुड़ जाएगा, तो 9 और 7 कितना होगा 16। लेकिन यहाँ पर -9 वाला अंक बड़ा है, इसलिए यहाँ पर -16 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, इसलिए माइनस वाला अंक आ गया। तो ये हमारा आएगा 16, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये यही होगा, ये हमारा राइट आंसर है। तो हमने आज आपको बताया कि अवयव को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। अब हम जो दूसरा पार्ट आएगा इस वीडियो का उसमें हम देखेंगे सीखेंगे कि अवयव को कैसे गुणा किया जाता है अवयव में और कैसे उसको भाग दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।